Hi guys, my name is Mansingh and welcome back to my YouTube channel. So today in this video I'm gonna share 10 tips जिनको वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप वीडियो एडिट करना स्टार्ट कर रहे हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड अ कंप्यूटर। और कंप्यूटर खरीदते टाइम हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम मैक कंप्यूटर ले सकते हैं या फिर हम पीसी विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर ले सकते हैं। पर्सनली मैकबुक प्रो यूज़ करता हूँ। अगर आपको मोबाइल एडिटिंग करनी है, आपको अपना पीसी ट्रैवलिंग में साथ में लेके जाना है या फिर रिमोटली कहीं पे जगह जाके एडिटिंग करनी है, सो आई सजेस्ट आप मैकबुक प्रो लो, क्योंकि एप्पल के जो लैपटॉप है वो पैकेज बहुत अच्छा होता है। विंडोज़ लैपटॉप में आपको स्पेक्स अच्छे मिल जाएंगे, अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा, बट विंडोज़ कंप्यूटर की बैटरी लाइफ नहीं होती। विंडोज़ लैपटॉप आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप एक डेस्कटॉप को इधर उधर लेके जा रहे हो। आपको हर टाइम उसमें पावर केबल प्लग करके रखनी पड़ेगी अगर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, और बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाती है। मैंने विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रखा है पास्ट में, इसलिए आई सजेस्ट अगर आप लैपटॉप कंसिडर कर रहे हो ख़रीदना तो मेक श्योर यू गो फॉर मैकबुक्स। और अगर आपके पास स्पेस है, आई सजेस्ट आप कोई भी एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का गेमिंग पीसी कंसिडर करो, एंड वो काफ़ी चीप भी पड़ेगा और वो आपको मैकबुक प्रो या फिर कोई भी लैपटॉप से अच्छा परफॉर्मेंस देगा। यू कैन ईजीली एडिट वीडियोज़ ऑन इट। और अगर जो भी स्टार्टिंग में iMac प्रो लेने का सोच रहे हैं, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय दोज मशीन्स, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, और अगर आप iMac जितने रुपए आप एक पीसी पे इन्वेस्ट करो वो बेटर होगा। मूविंग ऑन टू द सॉफ्टवेयर्स। सो सॉफ्टवेयर में हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला फाइनल कट प्रो, देन प्रीमियर प्रो एंड देन DaVinci Resolve। फाइनल कट प्रो मैक ओनली सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप मैक यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसको हटा सकते हो, बट फाइनल कट प्रो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत स्मूथ सॉफ्टवेयर है। आपको कभी भी कोई क्रैशेज़ या फिर कोई एरर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एप्पल ने डेवलप किया और एप्पल अपनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से टेस्ट वगैरह करके बनाता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई हाईली सजेस्ट फाइनल कट प्रो। बट फाइनल कट प्रो का एक प्राइस है और आप बेसिकली आपको वन टाइम पे करना पड़ता है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको एक बार ख़रीदना है और वो आपको लाइफ टाइम तक अपडेट्स देगा, और काफ़ी स्टेबल सॉफ्टवेयर है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आप फाइनल कट प्रो कंसिडर कर सकते हो, और काफ़ी स्मूथ सॉफ्टवेयर है। मूविंग ऑन टू प्रीमियर प्रो। सो मैं पर्सनली प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ और प्रीमियर प्रो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। प्रीमियर प्रो सबसे महंगा सॉफ्टवेयर भी है इन तीनों में से, और वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तुम्हें हर महीने एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर प्रीमियर प्रो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं। मैंने इनिशियली स्टार्ट विंडोज़ लैपटॉप से किया था, तो उसमें प्रीमियर प्रो सपोर्टेड था, फाइनल कट प्रो नहीं था। तो या मैंने प्रीमियर प्रो से स्टार्ट किया और अब मेरी आदत पड़ गई है प्रीमियर प्रो की, इसलिए मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। सो मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ। और प्रीमियर प्रो का मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है, उसमें डायनेमिक लिंक है। लेट से मैं कोई पॉडकास्ट एडिट कर रहा हूँ तो मैं ऑडिशन में मेरा डायनेमिक लिंक हो जाती है ऑडियो। अगर मेरे को कोई मोशन ग्राफिक यूज़ करने या फिर कोई भी डायनेमिक लिंक से मैं आफ्टर इफेक्ट्स में जाके कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। तो ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा होता है। अडोबी का आपको इतने सारे सॉफ्टवेयर सारे लिंक्ड मिलते हैं एक दूसरे से। थर्ड वन इज़ DaVinci Resolve। DaVinci Resolve मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। मैं काफ़ी जो वीडियोज़ होती है उनको कलर ग्रेड DaVinci Resolve में ही करता हूँ, और मैं खुद सीख रहा हूँ DaVinci Resolve यूज़ करना, क्योंकि बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज़ है वो सारी DaVinci Resolve के अंदर कलर ग्रेड होती है, कलर करेक्ट, कलर ग्रेडिंग। उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स हैं जिनसे आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं खुद पर्सनली वीडियो को कलर करेक्ट और कलर ग्रेड करने के लिए DaVinci Resolve यूज़ करता हूँ, और प्रीमियर प्रो से मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। सो अभी मैं मेरे सजेशन दे देता हूँ आपको इन तीनों में से कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आप एक अमाउंट पे कर सकते हो, सो गो फॉर फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है। उसके अंदर सारे जितने टूल्स आपको चाहिए वो सारे उसके अंदर है, कुछ भी लेफ़्ट आउट नहीं है। सारे ट्रैकिंग टूल्स अवेलेबल है, सारे कलर ग्रेडिंग टूल्स अवेलेबल है। तो फाइनल कट प्रो एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है आपके लिए, और वो आपको कभी स्विच नहीं करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आई विल सजेस्ट DaVinci Resolve। सो DaVinci Resolve का एक प्लस पॉइंट है कि वो फ्री सॉफ्टवेयर है। उसका एक स्टूडियो वर्जन भी है जिसका कोई मतलब नहीं बनता खरीदने का। उसके अंदर स्टूडियो वर्जन के अंदर बस आपको 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे फिल्म ग्रेन्स हो गए या फिर 2-3 नॉइस रिडक्शन के ऑप्शन है। वो बेसिकली हम नॉर्मल वीडियोज़ के लिए हमें यूज़ नहीं करना पड़ता। वो अगर प्रो लेवल कलर ग्रेडिंग कर रहे हो तब जाके आपको DaVinci Resolve का स्टूडियो वर्जन खरीदना चाहिए। बाकी अगर आपका अभी बजट नहीं है और आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे
पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, तो आई हाईली सजेस्ट DaVinci Resolve। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे प्रीमियर प्रो से DaVinci Resolve पे स्विच करने का, क्योंकि मेरे को DaVinci Resolve का ओवरऑल जो वीडियो एडिटिंग का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा DaVinci Resolve पे। एंड लास्ट में आई सजेस्ट प्रीमियर प्रो। मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रीमियर प्रो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और ज़्यादातर लोग प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट फाइल मल्टीपल एडिटर्स के बीच में शेयर कर रहे हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है। बेसिकली आप अपना प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो एडिटर्स के साथ। प्रीमियर प्रो बस इसीलिए अच्छा है, बाकी प्रीमियर प्रो बहुत ज़्यादा क्रैश होता है। प्रीमियर प्रो को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मशीन चाहिए और प्रीमियर प्रो ओवरऑल सीखना थोड़ा मुश्किल है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर इन तीनों में से एल से फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो को सीखने के लिए आपको मुश्किल से एक से 2 दिन लगेंगे। आप उस सॉफ्टवेयर के यूज टू हो जाओगे, आपको सारे शॉर्टकट्स पता चल जाएंगे, सारा वर्क फ्लो समझ आ जाएगा। DaVinci Resolve भी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार समझ आ गया तो DaVinci Resolve बहुत अच्छा है। अगर मैं डिफ़िकल्टीज़ के हिसाब से रेट करूँ इन तीनों सॉफ्टवेयर तो सबसे इजी है फाइनल कट प्रो, देन प्रीमियर प्रो, देन DaVinci Resolve। DaVinci Resolve बहुत ज़्यादा प्रो सॉफ्टवेयर है, मतलब वो काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ है लाइक जोकर, फोर्ड वर्सेस फरारी, ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज़ है ये सारी इस पर कलर ग्रेड होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है। 3 सॉफ्टवेयर विच आई सजेस्ट आप इन पे वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि हम स्टार्ट किसी भी सॉफ्टवेयर से कर लेते हैं, फिर हमें उस सॉफ्टवेयर की आदत पड़ जाती है और हम कभी इसको स्विच नहीं कर। जैसे मेरे को प्रीमियर प्रो की आदत पड़ गई है। प्रीमियर प्रो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट या अगर आप इन तीनों सॉफ्टवेयर में से कोई एक यूज़ कर रहे हो वेल एंड गुड, आपको आगे फ्यूचर में ये सॉफ्टवेयर बहुत काम आएंगे। मूविंग ऑन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। नाउ यू नीड अ गुड पेयर ऑफ हेडफोन्स इसलिए चाहिए, हमारे पास विजुअल्स के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छा कंप्यूटर है, हम अच्छे से विजुअल्स को देख सकते हैं, कलर ग्रेड कर सकते हैं। बट 50% ऑफ द वीडियो इज़ ऑडियो। तो आप अगर ऑडियो को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर सकते, तो आप ऑडियो को अच्छे से लेवल नहीं कर सकते, तो आपके पास हमेशा एक अच्छा हेडफोन होना चाहिए ऑडियो मॉनिटर करने के लिए। सो आई विल शो यू। मैं ये हेडफोन्स यूज़ करता हूँ, ये सोनी के हैं, WH इसका कुछ तो ऐसा नाम है। आई विल सजेस्ट यू गाइज टू बाय गुड पेयर ऑफ हेडफोन्स। बट मैंने ये हेडफोन्स लिए थे क्योंकि तो जब भी मेरे को म्यूज़िक सुनना होता है मैं इनको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे फ़ोन में, और जब भी मेरे को एडिटिंग करनी होती है मैं इनको ऑक्स केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे लैपटॉप। सो मैं इनको मेरे लैपटॉप में ब्लूटूथ से इसलिए कनेक्ट नहीं करता क्योंकि जब भी तुम एडिट कर रहे होते हो तो तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेटेंसी मिलती है ब्लूटूथ से, कुछ माइक्रो सेकेंड्स की होती है। बट आप जब कुछ प्रिसाइजली एडिट कर रहे हो तो वो लेटेंसी आपका एडिट को थोड़ा शिफ्ट कर सकती है, एडिटिंग टाइमलाइन की ऑडियो को थोड़ा शिफ्ट कर सकती है और आपको इतना प्रिसाइज कट नहीं मिलता। इसलिए आई सजेस्ट आप एक वायर्ड हेडफोन लो। हेडफोन लेते वक्त एक ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके हेडफोन्स का जो ड्राइवर्स हो थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि आपके हाईज और मिड्स और लोज तीनों आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे। तो जितने भी इन ईयर ईयरफोन्स होते हैं उनमें मिड्स बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। सो हमारा ऑडियो मॉनिटर करने वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर वीडियो का एक मूड होता है, एक रिदम होती है। सो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर कौन सा म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो। सो म्यूज़िक कैन टोटली मेक और ब्रेक योर वीडियो। सो मेक श्योर आप कोई अच्छे साइट यूज़ कर रहे हो म्यूज़िक के लिए। मैं पर्सनली एपिडेमिक साउंड यूज़ करता हूँ, बट वो फ्री नहीं है। मैं कुछ चैनल्स नीचे लिंक करूँगा यूट्यूब के, कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स प्रोवाइड कराते हैं। बट इफ़ यू कैन इन्वेस्ट थोड़ा सा अमाउंट, हाईली सजेस्ट यू टू बाय एपिडेमिक साउंड सब्सक्रिप्शन। मैं नीचे लिंक में एपिडेमिक साउंड का 30 डेज़ का फ्री ट्रायल का लिंक डाल दूंगा एंड यू कैन गो चेक इट आउट। काफ़ी अच्छा है एपिडेमिक साउंड इन टर्म्स ऑफ साउंड सजेशंस। आपको अगर कोई एक साउंड अच्छा लगा है तो आप एपिडेमिक साउंड में एक ऑप्शन है कि इससे सिमिलर साउंड आपको बता देगा और ओवरऑल आपको म्यूज़िक ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। आई विल हाईली सजेस्ट यू टू बाय एपिडेमिक साउंड सब, और यू कैन गो चेक माई डिस्क्रिप्शन। मैं उसमें 2-3 चैनल्स के लिंक्स दे दूँगा जिसमें आपको कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मिलेगा। सो मूविंग ऑन, फाइल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइल मैनेजमेंट में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। हम ज़्यादातर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो रॉ क्लिप्स है वो कहीं पड़ी है, म्यूज़िक कहीं पे पड़ा है, और हम उन सारी चीज़ों को एक जगह डालते नहीं हैं। हम बस उन सारी चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर देते हैं और फिर हमारे पास बहुत अजीब क्रैशेस आते हैं। कभी कुछ गलती से डिलीट हो जाता है, कभी कोई फाइल हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर को मिलती नहीं है। सो आई विल हाईली सजेस्ट यू मैनेज योर फाइल्स। सो बहुत ईजी है फाइल मैनेज करना। प्रोजेक्ट बनाते वक्त मेक श्योर आप एक नया फोल्डर बनाओ अपने हर एक प्रोजेक्ट का, और उस प्रोजेक्ट के अंदर 4 फोल्डर बनाओ। एक रॉ डेटा का,
अगर आप प्रॉक्सीज यूज़ कर रहे हो तो दूसरा फोल्डर प्रॉक्सीज के लिए, थर्ड फोल्डर फॉर साउंड इफेक्ट्स, फोर्थ फोल्डर फॉर योर रेंडर्ड क्लिप। सो बेसिकली जब भी आप क्लाइंट को अपनी वीडियो भेज रहे हो तो आपके पास एक फोल्डर ऐसा होना चाहिए जिस पे आपके पास सारी कॉपीज़ हो आपने जितनी जितनी फाइल्स रेंडर करी है। क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि अगर आप कोई वीडियो एक क्लाइंट को सेंड कर रहे हो, क्लाइंट आपको चेंजेस बताता है, फिर आप वो चेंजेस करके वापस क्लाइंट को वीडियो शेयर करते हो, फिर क्लाइंट बोलता है कि नहीं पुरानी वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी थी। तो ये बहुत बार होते हैं और आप अगर इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखोगे तो आपको वीडियो को वापस एडिट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास पहले से वो पुरानी वाली वीडियो होगी और यू कैन इजीली शेयर इट। सो ये सारी फाइल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में वीडियो एडिटिंग में। सो मेक श्योर आप अपनी फाइल्स को अच्छे से मैनेज करके रखो। स्टार्टिंग में इनिशियली मैं फॉलो नहीं करता था, मैं अपनी फाइल्स को इधर उधर रख देता था और मेरे को काफ़ी प्रोजेक्ट में दिक्कत आई है, फाइल्स गुम हो जाती थी, डिलीट हो जाती थी गलती से। तो मेक श्योर यू फॉलो सर्टन पैटर्न। अपने हिसाब से फोल्डर्स बनाओ, ज़रूरी नहीं है 4 ही फोल्डर बनाए। अगर आप 10 फोल्डर बनाने फाइल मैनेज करने के लिए बनाओ या फिर 2 फोल्डर बनाने बनाओ, बट मेक श्योर यू मैनेज योर फाइल्स। आप एक फोल्डर में कम से कम अपनी सारे फाइल्स को ला के रख दो, इधर उधर मत रखो, सो दैट आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसको भी फाइल ढूंढने में मुश्किल ना हो और वो भी ज़्यादा स्मूथ चलेगा अगर सारी फाइल्स एक ही फोल्डर में पड़ी है। मूविंग ऑन, शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ में नहीं बट वीडियो एडिटिंग में। आई विल सजेस्ट आप अपने वर्क फ्लो को एक बार ऑब्जर्व करो, आप कौन सी कीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, कौन सी कमांड्स को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उनको ऑब्जर्व करो और उन कमांड्स को ईजी करो। जैसे मैं जब भी कोई भी टॉकिंग हेड वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जैसे कि ये, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कट्स वीडियो में करता हूँ और जैसे भी जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मैं बीच में काफ़ी गैप्स लेता हूँ क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा आदत नहीं है बोलने की। तो जो भी जब भी मैं बोल रहा होता हूँ तो उनके बीच में वगैरह आते हैं, गैप्स आते हैं, सो मैं उनको कट करता हूँ। सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप नॉर्मल एक ब्लेड टूल को सेलेक्ट करोगे, एक पार्ट कट करोगे, देन उसके बाद में एक और कट लगाओगे, उसको सेलेक्ट करोगे, उसको डिलीट करोगे, फिर 2 क्लिप्स को मर्ज करोगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सो मेक श्योर आप अपने प्रोसेस को ऑब्जर्व करो, आप कौन कौन सी कीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से ऑपरेशंस आप ज़्यादा कर रहे हो, कौन कौन सी कमांड्स आप दे रहे हो। जो भी आपके हाथों के पास में जो कीज़ है, अपनी जितने भी शॉर्टकट है वो लेफ़्ट साइड में रखता हूँ क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ और मैं ज़्यादा जल्दी एडिट कर सकता हूँ। तो मैंने सारे अपने शॉर्टकट लेफ्ट साइड में कर रखे हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो आई विल सजेस्ट आप अपने एक्शंस को मॉनिटर करो और जो कीज़ आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उनके शॉर्टकट्स क्रिएट करो। तो मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगा शॉर्टकट्स के ऊपर और आई विल शो यू कि शॉर्टकट्स कैसे हेल्प करते हैं आपकी वीडियो में और मैं कौन कौन से शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ मैं वो भी बताऊँगा। सो मूविंग ऑन, इनिशियली आप जब भी एडिट करोगे आपको जो भी क्लाइंट फुटेज देगा वो ज़्यादातर फ्लैट प्रोफाइल में होती है। तो आपको उस फ्लैट प्रोफाइल की इमेज को आपको रेक 709 में कन्वर्ट करना पड़ता है और रेक 709 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अगर आपको कोई भी क्लिप को एडिट करके किसी को भेजनी है आगे फर्दर आपको अप्रूवल्स के लिए या फिर सबमिट करनी है अपनी वीडियो, तो आपको रेक 709 में कन्वर्ट करके भेजनी पड़ेगी और वो काफ़ी ईजी है। नॉर्मली फ्लैट प्रोफाइल पे आपको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, सैचुरेशन बढ़ानी है, वाइट बैलेंस एडजस्ट करना है और वो रेक 709 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको पता है वो क्लिप कौन से कैमरा पे शूट हुई है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि उस लॉग प्रोफाइल से रेक 709, जैसे सी लॉग में शूट कर रहा हूँ, सी लॉग टू रेक 709, आपको काफ़ी सारी लट फाइल्स मिल जाएगी जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो रेक 709 में। सो मूविंग ऑन, वर्क स्पेस। आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर को अपने जैसे हमने शॉर्टकट्स बनाए थे अपनी कंफर्ट के हिसाब से, वैसे ही मेक श्योर आप अपने वर्क स्पेस को भी लेआउट करो। जैसे प्रीमियर प्रो में आपको कलर ग्रेडिंग का अलग वर्क स्पेस मिलेगा, एडिटिंग का अलग मिलेगा, असेंबली का अलग मिलेगा, ऑडियो के लिए अलग मिलेगा, ग्राफिक्स के लिए अलग मिलेगा। बट इन सब के बीच में स्विच करते करते बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और कंप्यूटर पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता है। सो मेक श्योर आप एक कस्टम अपना वर्क स्पेस बनाओ जिसमें जो टूल्स आप यूज़ करते हो वो सारे उसमें पहले से हो, तो आपको कोई भी वर्क स्पेस में जंप नहीं करना पड़ेगा और आपका टाइम बचेगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मेरा वर्क स्पेस बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पैनल्स कहाँ रख रखे हैं। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पॉइंट, अगर आप किसी क्लाइंट को अप्रूवल्स के लिए वीडियो दे रहे हो सो आप H264 में एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं बेसिकली अगर ये वीडियो जैसे YouTube पे अपलोड करनी है, YouTube के लिए आई विल सजेस्ट मेक श्योर आप अपनी वीडियो अपस्केल करके एक्सपोर्ट करो सो दैट YouTube ज़्यादा कंप्रेस ना करे आपकी वीडियोस को। अगर आप एक वीडियो को ग्रुप में एडिट कर रहे हो सो यूज़ ProRes 422 टू एक्सपोर्ट योर वीडियोज़, क्योंकि अगर आप ProRes 422 यूज़ करोगे एक तो वो बहुत स्मूथ कोडेक है और उससे वो कोई भी मशीन में बहुत स्मूथली चलता है और प्लस वो ज़्यादा डिटेल्स रखता है
और आप उसको इजीली एडिट कर सकते हो बिना क्वालिटी को इतना ख़राब करे। अगर आप H246 में एक्सपोर्ट करके आगे किसी और एडिटर को देते हो तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। 422 एप्पल का कोडेक है बट वो विंडोज़ में भी सपोर्ट करता है। 422 का एक डिसएडवांटेज है कि वो काफ़ी बड़ी फाइल साइज़ बनाती है, तो अगर आपको छोटे फाइल साइज़ में काम करना है तो यूज़ 422 LT, वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर एक ही क्लिप को मल्टीपल एडिटर्स को दे रहे हो तो वो हेल्प करेगा। मैं यूजुअली जो भी मेरी वीडियोस होता है उनकी एक आर्काइव ड्राइव बना रखी है, तो मैं सारी वीडियोस को एक आर्काइव ड्राइव में प्रोरेस में एक्सपोर्ट करके उनको आर्काइव में रख देता हूँ। अगर मेरे को फ्यूचर में वो वीडियो यूज़ करनी है तो मेरे पास हाईएस्ट क्वालिटी उस वीडियो की होगी एंड मैं उस वीडियो को यूज़ कर सकता हूँ। So that was it for this video. I hope you like this video, and if you liked it, make sure you like this video and subscribe to my channel and comment down below कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आप कोई वीडियो टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो जो मैं आगे फ्यूचर वीडियोस में कवर करूँ, मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि वीडियो कैसी थी। कुछ भी कमेंट्स में लिखने को नहीं होता, यू कैन राइट बिनोद ऑल्सो। सो दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।